सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जैन गौशाला पालन के प्रति समाज और हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? इसका समाधान देकर के मैं तुम्हें क्लीन चिट नहीं दे सकूंगा। हम यही कहेंगे, सावधानी करना चाहिए। जैनियों की गौशाला में गाय ऐसे पलना चाहिए जैसे जैनी की माँ पलती है। माँ का दूध पीते हो, उसके पालते हो, ऐसे गाय के लिए हम इतना अच्छे से पालें कि वह हमारे घर के एक सदस्य बन के रहे, उसको उतना सुख मिलना चाहिए। गाय की कोई ना कोई जैन गौशाला का एक अलग से कोई रूप होना चाहिए। क्या सारी गौशालाएं हैं, जैन गौशाला का क्या रूप है? तो जैन गौशाला का रूप होना चाहिए कि जैन गाय के रहने वाली गाय को ये लाभ मिलता है। तो ये तो आपको करना ही चाहिए। गौशाला में आपको बराबर समय देना चाहिए, बराबर गाय का सुख दुख पूछना चाहिए। माँ के दुख दुख में जैसे तुम दुखी होते हो, गाय के सुख दुख में भी दुखी होना चाहिए। यही कर्तव्य है, इसी के लिए गौशाला खोली जाती है। उन कसाईयों के रोजगार बंद करने के लिए नहीं। कसाईयों से हमारा क्या बैर भाव है? कसाईयों का धंधा पानी नहीं चले, ये हमारा भाव है क्या? कसाई भूखे मरे, ये भाव है क्या? नहीं। गाय की हत्या ना हो, ये मेरा भाव है। मुझे कसाईयों से कोई द्वेष नहीं है। हमारा तो उद्देश्य है कि गाय की हत्या ना हो, गाय अकाल में ना मरे, गाय की रक्षा हो। और गाय को जब हम रक्षा करते हैं तो हमें गाय को सुख देना चाहिए और सुख देने का प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। पारिवारिक जिम्मेदारियां होने के कारण हम धर्म ध्यान नहीं कर पाते हैं। ऐसे में धर्म और परिवार में कैसे तालमेल बनाएं? समस्याएं तो आपने गिना दी, लेकिन इन सब समस्याओं के बीच में टीवी देखने का समय कैसे मिल जाता है? ऐसी समस्याओं के बीच में घूमने का समय कैसे मिल जाता है? ऐसी समस्याओं के बीच में पता नहीं कितने और कार्य तुम लोग कर लेते हो। उनके उपाय मैंने बताया है ना, बहुत। मैंने आप जितनी आप समस्या बताओ, समाधान मैं करूँगा। मैंने कहा महिलाओं के लिए कि बच्चों को तैयार करना, तो आपके घर का कोई पुरुष वर्ग को अभिषेक करने भेजिए कि हम बच्चे को तैयार कर रहे हैं, तुम अभिषेक करके गंधोदक ला के मुझे दे दिए। डबल पुण्य, गंधोदक भी मिलेगा और आपके बहाने एक अभिषेक करने जाएगा पुरुष। देखो, मैं अभिषेक करने जा नहीं पाऊंगी, श्रीमान से कहिए आप अभिषेक करने जाइए। और नहीं जाते हो तो लो बच्चे को नहाइए धुलाइए, हम अभिषेक देखने जाते हैं। पार्टनरशिप करो। नहीं, वो तो जाते हैं, बच्चा भी जाता है। हाँ, तो बस अपना पार्टनरशिप। तुम लोग गृहस्थों में हर कार्य गृहस्थ एक शेयर कंपनी है। गृहस्थी एक पार्टनरशिप की कंपनी है। वो एक ही व्यक्ति से नहीं चलती है, सारे परिवार मिलकर के आपसी में बंटवारा कर लो, हर कार्य सहजता से सुलझ जाएगा। ये कार्य तुम करो तो ये मैं करूँगा। धर्म को और गृहस्थी में एडजस्ट करो। प्रवचन सुनने गए, ठीक है, मैं प्रवचन सुनने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, तुम सुन करके आना, मुझे सुनाना। और नहीं तो कैसेट सुनकर रख लो, बाद में आजकल तो सब चल रहा है, सब आपके पास 24 घंटे। और सबसे बड़ा तो 12 वर्षीय कोर्स है, जब समय मिले तब कर लो, तब तुम्हें प्रवचन सुनने मिल जाएगा। तो एडजस्ट करना पड़ेगा। संसार में जब समस्याएं आती हैं, एडजस्ट करते हो। कोई हाली बीमारी आती है तो अस्पताल जाने का समय निकालते हो कि नहीं निकालते हो? तो समस्याएं हैं तो समाधान भी हमें ही ढूंढना पड़ेगा, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। व्यक्ति के आवास बदलने पर यदि उसके जीवन में कोई विघ्न आता है तो बाहर के लोग कहते हैं कि तुम्हारी कुंडली व वास्तु ग्रह में दोष है। ऐसे में हमें धर्म की रक्षा कैसे करनी चाहिए? देखो, सभी लोग अपने अपने ढंग से बातें करते हैं। ये तो निश्चित है कि कोई विघ्न आया है तो अशुभ कर्म का तो उदय है ही। अशुभ कर्म का उदय यहाँ वहाँ पूजा करने से नहीं होता।
उसके लिए हमें पुण्य की वृद्धि करना चाहिए। और पुण्य कार्य जो बढ़ता है 6 आवश्यकों से बढ़ता है। गृहस्थ के जो 6 आवश्यक हैं ये पुण्य वर्धक है। पुण्य की कमी आई है तो पुण्य बढ़ाना है। दुश्मन हमारे सामने आया है तो दुश्मन की पूजा मत करो। वो दुश्मन आने का साहस किया है पुण्य की कमी ने। हमारा पुण्य बढ़ाओ, दुश्मन अपने आप भाग जाएगा। और पुण्य बढ़ाने के लिए एक ही तरीका है, सच्चे देव शायद गुरु के ऊपर विश्वास रखो, भक्ति रखो, और उनके प्रति जो तुम्हारी भक्ति है उसकी भक्ति को जितना वृद्धि करोगे उतना ही ये संकट आदि दूर होंगे। आता है कर्म के उदय से आएगा, बड़े बड़े लोगों को आता है। धर्म करने से ये क्यों मानते हो कि अब मैं धर्म कर रहा हूँ तो संकट नहीं आएगा? हम ये क्यों मानते हैं कि मैं मुनि बन गया तो अब संकट नहीं आएंगे? मैं मुनि बन गया, मैं तपस्वी बन गया, मैं रत्नधारी ले लिया, अब मेरे ऊपर संकट नहीं आएंगे। ये धारणा बिल्कुल गलत है। धर्म हमारे वर्तमान का पुरुषार्थ है और कर्म हमारे अतीत में किया हुई सजा है। तो कर्म अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। धर्म को कर्म से मत जोड़ो। धर्म एक हमारी एक वो शक्ति है जो हमारे लिए भविष्य उज्जवल करेगी। अतीत में जो किया है वो तो दंड भोगना ही पड़ता है। धर्म को रूप ना दे करके धर्म में प्रवृत्त हो जाओ। कर्म हो सकता है, कम हो सकता है, और नहीं भी कर्म हो कम हो तो धर्म को दोष नहीं देना। अरे मुझे मालूम नहीं था मुनि बनने के बाद भी ये संकट आएगा। तो जैन दर्शन कहता है मुनि बनने के पहले सोचो संकट ज़्यादा आएगा। अब बनना हो तो बनो, नहीं बनना हो तो पधारो। हाँ, क्योंकि जितना जितना हम धर्म की तरफ बढ़ेंगे प्रतिकार शक्ति हमारी कमज़ोर होती जाती है। प्रतिकार शक्ति में हम पीछे हटते जाते हैं, और जब प्रतिकार शक्ति हम कमज़ोर करेंगे तो संकट आएगा। उसको सहन करना ही हमारा है, सम्यक दर्शन को नहीं छोड़ना। कुंडली में कोई था, कुंडली में कोई दोष था, वो हमारी किस्मत है, कुंडली कोई दोष नहीं है। लेकिन इन ग्रहों की पूजा करना, ये करना, ये शब्द नहीं। संसार के सारे ग्रहों के मालिक हैं पंच परमेष्टि। सारे ग्रहों के मालिक हैं पंच परमेष्टि। और 5 परमेष्टि की शरण में चले जाओ, अपने आप सम्यक दर्शन भी बच जाएगा, और हो सकेगा तो संकट भी टल जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। अन्य धर्म की लड़की यदि जैन धर्म में विवाह करके आ जाती है तो हम उस लड़की को जैन धर्म के प्रति कैसे अनुशासित करें? हमें अपने आप के बहुत सावधानी से कार्य करना चाहिए। आप जब जान रहे हैं कि अब बच्चों को इस प्रकार की दुर्घटना है तो उन पर निगरानी क्यों नहीं कर रहे? आप हायर एजुकेशन के स्कूल क्यों नहीं खोल रहे हो? आप खुद संस्कारवान स्कूल खोलिए। आज कोएजुकेशन को ख़त्म करके बच्चों का अलग स्कूल खोलिए। बच्चा शुरुआत में नहीं बिगड़ता है, तुम खुद उसको बिगड़ने वाले स्थान पर भेजते हो और बाद में कहते हो बिगड़ गया है। तुम खुद सबसे पहले उसे मोबाइल देते हो, फिर बच्चे कहते बिगड़ गया है। तुम सबसे पहले अपनी बच्ची को स्कूटी देते हो, फिर बच्चे बिगड़ गया है। 90% तुम्हारे लाड़ और प्यार के कारण बच्चे बिगड़ते हैं। यदि बच्चों को बच्चे की हैसियत की तरह रखा जाए तो 90% बच्चों को बचाया जा सकता है। लेकिन तुम्हारे पास निगरानी का समय ही नहीं, तुम्हारे पास खुद समय नहीं है बच्चों को समय देने का। बहुत सारी बातें मैंने कई बार इस संबंध में बोला है कि बच्चे के बिगड़ने का मूल कारण माता पिता के सावधानी का अभाव। जब तुम्हारे पास बच्चों को समय देने का नहीं है तो फिर बच्चों के बाप बनने का भी अधिकार तुम्हें नहीं है। उनको ऐसे ही पाला जाता है जैसे अपनी जिंदगी की सुरक्षा की जाती है। 24 घंटे निगरानी रखो, 24 घंटे उनके साथ रहो, उनको समय दो तो बहुत बड़ा काम होगा। ऋषभ देव ने ऐसे ही नहीं ब्राह्मी सुंदरी की सुरक्षा की है, उन्होंने खुद अपने हाथ से बैठ करके तीर्थंकर बेटियों की रक्षा करने के लिए प्राइमरी के क्लास टीचर बन गए। मुनियों को पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं, उसके लिए नियुक्ति की गई थी, लेकिन बच्चियों की बारी आई तो स्वयं प्राइमरी के टीचर बन गए।
तो थोड़ा आप लोग अपनी जिम्मेवारी लीजिए। बाकी जिस जिस ढंग से माता पिता अपने बच्चों के साथ कार्य कर रहे हैं, समय बिता रहे हैं या उनको समय नहीं दे रहे हैं, उससे तो बच्चे बच्चियां संभालना बहुत मुश्किल है। उन बच्चे बच्चियों के हाथ में भी उनकी खुद की ज़िंदगी नहीं, उन्हें खुद पता नहीं चलता कि वो कब फिसल गए। मैं कई बार बच्चे बच्चियों से, भाई तुम लोग प्री प्लानिंग हुआ है क्या? बोले महाराज पता ही नहीं चला कब संबंध हो गया, पता ही नहीं चला। क्या इसके लिए गए थे? बोले नहीं महाराज, पढ़ने के लिए गए थे। लेकिन एक उम्र का तकाजा है, जवानी की दहलीज पर बहुत चिकनाहट है, वहाँ हाथ पकड़े है कोई तो बच जाएगा, नहीं तो स्लिप होकर के दांत टूट जाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। कौन से पुण्योदय के कारण हमें तीर्थ यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और तीर्थ यात्रा की प्रवृत्ति समाज एवं युवा पीढ़ी में कैसे बढ़ाएं? तीर्थ इसलिए बनाए जाते हैं कि तीर्थों की जो शक्ति होती है, तीर्थों में स्थापित जो मूर्ति होती है, उसकी शक्ति एक कॉलोनी और एक नगर के मंदिर में स्थापित हजारों मंदिर हैं, हजारों मंदिर, हजारों मूर्तियां हैं, और तीर्थ पर बैठा हुआ एक मंदिर और एक मूर्ति हजारों मूर्तियों से शक्तिशाली होती, हजारों मूर्तियों से शक्तिशाली होती। सभी मूर्तियां, भगवान तो सब एक समान होते हैं, सभी मूर्तियां एक समान नहीं होती। लाखों मंदिर बने हैं पूरे शहरों में, और एक तीर्थ का एक मंदिर, लाखों अभिषेक करना और एक तीर्थ पर जाकर अभिषेक करना, लाखों पूजाएं करना और एक तीर्थ पर पूजा करना लाख गुना अधिक होता है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण में भरत चक्रवर्ती जब समूषण में पूछते हैं कि मेरे संकट के निवारण का हल क्या है, तब तीर्थंकर कहते हैं जाओ किसी तीर्थ पर जाकर अभिषेक करके तुम गंधोदक लो, प्रजा को गंधोदक। तब चक्रवर्ती कहते हैं प्रभु क्या बात कर रहे हो, जो संकट आपके जीवित भगवान के आपके दर्शन से नहीं कट सकता, आपकी पूजन से नहीं कट सकता, वो इन स्थापना निक्षेप की मूर्तियों से कैसे कटेगा। तब ऋषभदेव कहते हैं चक्री प्रश्न मत करो, जिस रोग की जो दवाई है वो लेना पड़ेगी। और अयोध्या में मंदिर थे, समोषण में मंदिर था, समोषण में चैत्र वृक्ष थे, मानस स्तंभ थे, अयोध्या में मंदिर थे। वहां का अभिषेक की बात नहीं, तीर्थ का अभिषेक जाओ, जो सारे जगत का तीर्थ माना हो, जिसकी स्थापना सारे जगत के कल्याण के लिए की गई हो। तो इस प्रकार के लोगों को अपने जीवन में जो जितना ज़्यादा विस्तार से अपना व्यापार करता है, जो अपने घर से बाहर नहीं निकलता, वो घर के मंदिर की पूजा पाठ कर ले, जिंदगी निकल जाएगी। जो नगर से बाहर नहीं निकलता है वो नगर में पूजा पाठ कर ले, क्योंकि नगर के मंदिर में, नगर की सीमा के अंदर तुम्हारी सुरक्षा करने की शक्ति है, एनर्जी देने की शक्ति है। और नगर के बाहर यदि आप जाते हैं दुनिया में, तो आपको तीर्थ क्षेत्रों की वंदना साल भर में एक बार करना ही चाहिए। हर व्यक्ति को नियम लेना चाहिए, वर्ष में एक बार किसी ना किसी सिद्ध क्षेत्र की, किसी ना किसी अतिशय क्षेत्र की वंदना नियम लेकर करना चाहिए, क्योंकि बाहर जाकर के इतनी ज़्यादा संकटों की स्थिति बनती है, उस समय तीर्थों के द्वारा की हुई भक्ति काम आती है। इसलिए सबको ऐसा करो। नमोस्तु गुरुदेव। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में क्या स्वर्ग से देवों को बुलाना आवश्यक है? स्वर्गीय देवों को तो बुलाया नहीं जाता, जो ड्यूटी करने वाले भवनत्रक हैं उनको जरूर बुलाया जाता है, क्योंकि चौकीदारी जो करते हैं वो भवनत्रक करते हैं, खास तौर से भवनवासी और व्यंतरवासी। ये धार्मिक कार्यों के लिए, ड्यूटी की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए जाते हैं। समोषण में कोई स्वर्गीय देवताओं को नहीं बुलाया जाता, स्वर्गीय देवताओं की स्थापना नहीं होती।
व्यंतर और भवनवासियों की स्थापना होती यक्ष यक्षिणी के रूप में। यक्ष यक्षिणी शासन देव के रूप में व्यंतरवासियों और भवनवासियों की स्थापना होती है। ये चौकीदारी का काम करते हैं। वैमानिक देव समोषण में चौकीदारी का काम नहीं करते। पंच कल्याणक आदि में वैमानिक लोकांतिक इन देवों को नहीं बुलाया जाता। खास तौर से भवनवाणी व्यंतरों को चारों तरफ की सुरक्षा के लिए उनको निमंत्रण दिया जाता है, लेकिन वो सुरक्षा के लिए ही हैं, पूजा के लिए नहीं। जैसे पुलिस वालों को अपन सुरक्षा के लिए बुला लेते हैं, ऐसे उनको बुलाने लगते हैं, ना कि वो पूजा के योग्य हो जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। कौन से कर्मोदय के कारण व्यक्ति के पूजा पाठ दान आदि देने पर भी उसके कार्य में बाधा आती है? हमेशा वर्तमान के पुरुषार्थ से सब कुछ मिल जाए तो हर व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, लेकिन कुछ अतीत के कर्म भी तो बाधक होते हैं। अतीत में किए हुए अपराध इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वर्तमान का किया हुआ धर्म उन अपराधों को माफ़ नहीं दिला पाता, माफ़ी नहीं करा पाता। तो उस समय यही सोचना चाहिए कि मैंने कितने बड़े पाप किए, कितने बड़े धर्म से भी दूर नहीं हो रहे। इतना धर्म कर रहा हूँ, इससे दूर नहीं हो रहे। इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ तो भी दूर नहीं हो रहे। यानी कितना बड़ा पाप किया होगा कि भक्ता पूजन पाठ करने से भी दूर नहीं हुआ। कितना बड़ा पाप किया होगा, गुरु के आशीर्वाद से दूर नहीं हो रहा। कितना बड़ा पाप किया होगा कि शांति धारा से भी दूर नहीं हो रहा। जब धर्म क्रिया करते समय तुम्हारे विघ्न बाधाएं दूर नहीं हो तो चिंतन करना चाहिए कि धर्म क्रिया से भी बड़ा मैंने पाप किया था, तभी तो इतना धर्म करने पर ठीक नहीं हो रहा है। ऐसा चिंतन करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। क्या मनुष्य पर्याय में नियोग है और कुछ निश्चित कर्म भोगे बिना क्या मोक्ष का रास्ता नहीं खुल सकता है? पर्याय कोई नियोगी नहीं होती। पर्याय सदा कोई ना कोई कारण से होते हैं। कोई कारण जरूर है, बिना कारण के कोई कार्य हो नहीं सकता। बिना कारण के जो कार्य होता है उसको नियोगी बोलते हैं। लेकिन पर्याय जितनी हैं वे कोई ना कोई कारण सापेक्ष होती हैं, इसलिए कर्म सापेक्ष हैं। अच्छा कर्म किया, मनुष्य कर्म बांधा, मनुष्य बन गया। ऐसा सुधा समाधान।